नमस्कार दोस्तों, ईपीएफओ न्यूज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ईपीएस पेंशन की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। एप्स पेंशन स्कीम में अपडेट, अब इतनी बनेगी आपकी एप्स पेंशन, देखे गणना का नया फॉर्मूला। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति की पेंशन में कई गुना वृद्धि हो सकती है। इस पर ईपीएफओ बोर्ड जल्द फैसला ले सकता है। माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना -95 के तहत पेंशन में 333% की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये निर्धारित है। इसके बाद इसे सील कर दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मतलब भले ही मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो, लेकिन आपकी पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर की जाएगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अपडेट, कई गुना बढ़ सकती है ईपीएस पेंशन। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन मामले की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबित है। इसे कई स्तरों पर सुना जा चुका है। यूनियन लगातार मांग कर रही है कि पेंशन की सीमा समाप्त की जाए। यदि निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में होता है तो पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी संभव है। ईपीएस के तहत पेंशन पाने की शर्त यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल तक अंशदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। छत को हटाने से बहुत फर्क पड़ेगा। एप्स 95 में कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन? मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन फंड की गणना 15,000 रुपये ही होगी। कर्मचारी चाहे 20,000 रुपये के मूल वेतन में हो या 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। एप्स पेंशन की गणना का सूत्र है सेवा इतिहास बाय 150070। लेकिन अगर पेंशन की सीमा समाप्त कर दी जाती है तो उसी कर्मचारी की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन बढ़ जाएगी। उदाहरण संख्या 1, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी जोड़ DA 20,000 रुपये है। एप्स पेंशन फंड के फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये 20,000 x 14 70 = 4,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह वेतन जितना अधिक होगा उसे उतना ही अधिक कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों की ईपीएफ पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। एप्स पेंशन स्कीम, उदाहरण संख्या -2। मान लीजिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक कर्मचारी की नौकरी 33 साल है। उनकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत एप्स पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाती थी। इस तरह फॉर्मूला 33 साल जोड़ 2 = 3570 गुणा 15,000 पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये होती। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम पेंशन है। लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल जोड़ 2 = 3570 गुणा 50,000 = 25,000 रुपये। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 333% वेतन में वृद्धि होगी। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए एप्स पेंशन फंड की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी है।